90 का दौर कभी काला था ही नहीं। 90 के दौर को क्रिस्टोफर जैफर लॉर्ड साइलेंट रिवॉल्यूशन का नाम देते हैं। गरीबों के लिए 90 का दौर ही हमारा हक लेने का दौर रहा था। कहते हैं ना लालू जी अपने शब्दों में कि तवा पर रोटी एक तरफ से पक रहा था, उसको पलट दिए। सबसे बड़ा अचीवमेंट है बिहार सरकार का, वो है जातिगत जनगणना। भाजपा का यह एजेंडा है धर्म के नाम पर राजनीति करना, और हमारा एक ही मानना है कमंडल की राजनीति का विरोध अगर कोई कर सकता है, उसे सिरे से तोड़ सकता है, तो मंडल की राजनीति है। 10% अभी के दौर में कौन है जिनके खिलाफ लड़ाई? 10% वो तमाम शोषित मनुवादी ब्राह्मणवादी तबके के लोग हैं जो इस नारे के खिलाफ है। असल जातिवादी वही लोग हैं। भाजपा इस नारे का विरोध करती है, जातिवादी भाजपा। देश संविधान से चल रहा था, और मानिए ना मानिए, आप रो कर मानिए, हंस कर मानिए, बाबा साहब का संविधान आपको मानना पड़ेगा। वर्ण व्यवस्था किसने बनाई? वर्ण व्यवस्था जिसने भी बनाई उसने खुद को ऊपर रखा, बाकी को नीचे रखा। कोई ऊपर नीचे कैसे हो सकता है जब संविधान ने हमें एक हक दिया है? हमारी सरकार आपको 10 लाख रोजगार दे रही है, और इसी वादे के साथ दे रही है कि 2024 में 2025 में हम इनका सफाया करें। शहीद जगदेव बाबू की आज 100वीं जन्म शताब्दी वर्ष है, और हमारे साथ है जेएनयू के पूर्व प्रेसिडेंट के प्रत्याशी प्रियंका भारती जी। आज पहुंची है। सपना जो था कैसे आगे बढ़ाना है, लोगों तक पहुंचाना है। देखिए, जगदेव बाबू का सपना था कि भूमिहीन लोगों के पास अपना घर होगा, ज़मीन से जुड़े होंगे, उनकी अपनी इज्जत होगी, मान होगी, प्रतिष्ठा होगी। और हमारे महागठबंधन की सरकार में आलोक सर ने भी ये घोषणा की कि जिनके पास ज़मीन नहीं है उसको 3 डिसमिल से लेकर 5 डिसमिल तक का ज़मीन दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़ा अचीवमेंट है बिहार सरकार का, वो है जातिगत जनगणना। जब तक जातिगत जनगणना नहीं होगी तब तक हमारे पास साइंटिफिक डेटा नहीं होगा। हमें पता नहीं होगा कि किसकी कितनी संख्या है, कौन कहाँ बैठा हुआ है, अभी हल चलाने वालों का क्या हाल है, रिक्शा कौन चला रहा है। हमारे पास डेटा होगा तो हम सामाजिक न्याय कर पाएंगे, और सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय, जिसकी बात तेजस्वी जी करते हैं। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि जब जाति की गिनती हो जाएगी तो 90 वाला काला दौर वापस आ जाएगा, जातीय हिंसा बढ़ जाएगी। 90 का दौर कभी काला था ही नहीं। 90 के दौर को क्रिस्टोफर जैफर लॉर्ड साइलेंट रिवॉल्यूशन का नाम देते हैं। कहते हैं ना लालू जी अपने शब्दों में कि तवा पर रोटी एक तरफ से पक रहा था, उसको पलट दिए। वही पलटने का काम किया गया था। रोटी नहीं तो जल जाता। तो हमें हमारे हिस्से मिल रहे हैं, हमें हमारा अपना हक मिल रहा है, तो आपके लिए वो काला दौर है, आपके लिए काला दौर हो सकता है, हमारे लिए तो वही स्वर्णिम इतिहास है हमारा। गरीबों के लिए स्वर्णिम। बिल्कुल बिल्कुल, गरीबों के लिए 90 का दौर ही हमारा हक लेने का दौर रहा था। आप हमें दे नहीं देते, धक्का देते रहिएगा दीवार तक, पुश बैक तो कभी करेगा ना, बस पुश बैक किया लोगों ने। तो जगदेव बाबू की नारा दोहराने पर अभी भी जब आप बता रही हैं कि सब अपना है, बहुजनों की सरकार है बिहार में, तभी जान मारने की धमकी। देखिए, हम जो कह रहे थे 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट पे 90 भाग हमारा है। ये 90% कौन है? गरीब, बहुजन, शोषित। ये सिर्फ जाति की लड़ाई नहीं है, ये वर्गों की भी लड़ाई है। जिसका भी शोषण जिस तरीके से हो, पितृसत्ता के खिलाफ हो, हर तरीके की हमारी लड़ाई है। और जो इस नारे के खिलाफ है, असल जातिवादी वही लोग हैं। भाजपा इस नारे का विरोध करती है, जातिवादी भाजपा। और जो लोग हमें धमकी दे रहे हैं, याद रखिएगा, ज्योतिबा का, फातिमा शेख का, फूलन देवी का, हमारे पेरियार का, ललई सिंह यादव का, मुलायम सिंह यादव का, लालू जी का, सबका खून हमारी रगों में दौड़ रहा है, और हम डरने वाले लोग नहीं हैं। लेकिन एक तरफ आप लोग कह रहे हैं कि 90% लोग हैं उनको हिस्सेदारी चाहिए, दूसरी तरफ वही 90 लोग जहाँ जाते हैं जिस बाबा के पास, वो बाबा बोल रहे हैं कि आप लोग हमारा साथ दीजिए, हम आपको हिंदू राष्ट्र बना के देंगे। देखिए, हिंदू मुसलमान का राजनीति करने वाले भाजपा हैं। वो कहते हैं कि कोई ऊंचा है कोई नीचा है। संविधान ने सबको बराबर है। बागेश्वर धाम वाले वो बोले कि आप हमारा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र। हम ऐसे जातिवादी बाबाओं का विरोध करते हैं जो जातिवादी मानसिकता से पोषित है। आपका ये जातिवाद यहाँ नहीं चलेगा। देश संविधान से चल रहा था, और मानिए ना मानिए, आप रो कर मानिए, हंस कर मानिए, बाबा साहब का संविधान आपको मानना पड़ेगा। संविधान तो मानते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनको हिंदू राष्ट्र भी चाहिए। योगी जी संविधान का शपथ लेकर के मुख्यमंत्री हैं, दूसरी तरफ बोलते हैं कि हिंदू यहाँ की सनातन जो है राष्ट्रीय धर्म। राष्ट्रीय धर्म क्या होता है? हमारा राष्ट्रीय धर्म, राष्ट्रीय कर्तव्य जो कुछ है संविधान है। हम बोल रहे हैं ना, भाजपा का यह एजेंडा है धर्म के नाम पर राजनीति करना, और हमारा एक ही मानना है कमंडल की राजनीति का विरोध अगर कोई कर सकता है, उसे सिरे से तोड़ सकता है, तो मंडल की राजनीति है। तो अपने गांव तक इस बातों को आप लोग कैसे पहुंचे? गांव के अधिकांश लोग अपने आप को जो हिंदू है ही, वो लोग चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बने। जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं, जिनके 90% हिस्सा है, हिंदू कौन खुद को मान रहे हैं? आप ये भी सोचिए ना, जो हिंदू बोल रहे हैं वो धर्म की राजनीति कर रहे हैं। धर्म में और आस्था में बहुत फर्क होता है। धर्म की राजनीति करने वाले लोग आपका कभी भला नहीं चाहेंगे। वो नहीं चाहेंगे कि आपको अपने हक हुकूक की मिले। वो चाहेंगे कि वो धर्म के नाम पर अपना एजेंडा चलाते रहें, धर्म का गांजा सबको पिलाते रहें, और खुद गद्दी पर बैठे रहें। बारी आ गया है गद्दी से उतरने। पूछा जा रहा है कि 10% अभी के दौर में कौन है जिनके खिलाफ लड़ाई? 10% वो तमाम शोषित
मनुवादी ब्राह्मणवादी तबके के लोग हैं, हम ब्राह्मणों का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम 10% सवर्णों का विरोध नहीं कर रहे हैं। जो इस मानसिकता से ग्रसित है, जो जातिवाद की मानसिकता, वो किसी भी वर्ग में हो सकता है, दलित पिछड़े किसी भी वर्ग के लोग जातिवादी हो सकते हैं, तो जो जातिवादी हैं हम उनका विरोध करते हैं। जोशी जी ने भी बोला कि वर्ण व्यवस्था किसने बनाया, हम नहीं मानते। बिल्कुल, हम वर्ण व्यवस्था क्यों मानेंगे जब हमें हर इंसान को बराबर रहने का, बराबरी से जीने का, बराबरी से सांस लेने का अधिकार संविधान ने दिया है, तो हम क्यों वर्ण व्यवस्था को मानेंगे। वर्ण व्यवस्था किसने बनाई, वर्ण व्यवस्था जिसने भी बनाई उसने खुद को ऊपर रखा, बाकी को नीचे रखा। कोई ऊपर नीचे कैसे हो सकता है जब संविधान ने हमें एक हक दिया है। बनाया वर्ण व्यवस्था, खुद को ऊपर रख लिया। बिल्कुल बिल्कुल, जिसने ये वर्ण व्यवस्था बनाई वो खुद को तो ऊपर रखेगा ही। कमेरे वर्ग, मछली मारने वाले, गाय भैंस चलाने वाले, कपड़ा बुनने वाले, जो कुछ भी है कमेरे वर्ग, हम कमेरे वर्ग का क्या होगा। हमें तो आपने नीचे किया, नीचे ऊपर क्या होता है, हम सभी बराबर है। यही बड़ाई की समझाएंगे आप युवाओं को क्या संदेश देंगे? युवाओं को यही संदेश है कि आप पढ़ लिख रहे हैं और आपके पास अपना दिमाग है, दिमाग लगाइए और सोचिए आपके लिए ज़रूरी क्या है, जाति आपके लिए ज़रूरी क्या है, धर्म, या आपके लिए ज़रूरी है रोजगार। जब हमारे पास रोजगार होगा, एक पेट को रोजगार मिलता है तो एक पूरा घर चलता है। और हमारी सरकार आपको 10 लाख रोजगार दे रही है और इसी वादे के साथ दे रही है कि 2024 में 2025 में हम इनका सफाया करें। क्या लग रहा है कि लालू यादव के बाद से फिर वो दौर आ गया जब नेता हिम्मत कर रहे हैं वर्ण व्यवस्था, रामचरितमानस में जो गलत चीजें उन पर टिप्पणी के बाद क्या, लालू यादव जी के रहते हुए भी राजद है और तमाम राजनीति से थोड़ा दूर है, वो किसी पद पे नहीं है। उसके बाद भी शिक्षा मंत्री ने बोला, स्वामी प्रसाद मौर्य ने बोला, आलोक मेहता ने बोला, तो अब हिम्मत लोगों में आ रही है धीरे धीरे। बिल्कुल आएगी। आप, मैंने तो कहा ना, आप जितना किसी का शोषण करेंगे, जितना दबाइएगा, दिवाले तक न दबाइएगा, उसके बाद तो हम आपको धकेलेंगे ही, बस वही धकेल रहे हैं। न्यूटन का लॉ काम करेगा वो? बिल्कुल करेगा। जय भीम, जय बिरसा, जय मंडल, जय सामाजिक न्याय। तो जगदेव बाबू की जयंती थी, यहाँ पे युवा पहुंचे थे, प्रियंका भारती जी पहुंची थी। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि वर्ण व्यवस्था जिसने बनाया अपने आप को ऊपर रख लिया और बाकियों को नीचे रख दिया। अब ये व्यवस्था नहीं चलेगा, अब जिसकी जितनी संख्या है उसको उतना हिस्सेदारी चाहिए।